बेटे से कहिए निकाह करना है तो दाढ़ी मूंडे। जब इतनी बात कही ना तो बाप ने कहा बेटे इज्जत का मामला है, वरना बारात ऐसी लौट जाएगी। ऐसा करना नाई की दुकान पे जा दाढ़ी मुंडा दे। बेटे ने कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ बेटे इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी नहीं मुंडी ना तो बारात वापस चली जाएगी, तेरे बाप की तो इज्जत ही चली जाएगी। हाँ अगली बात कह दूं बड़ी कड़वी है। जी जी बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने लगा हूं, बहुत कड़वी बात। लोगों से कहो दाढ़ी रख लो तो कहते हैं रख लेंगे भी, हजरत थोड़ा सा बिजनेस का कर रहे हैं ना बिजनेस। क्यों भाई? कि उसमें थोड़ा सा जरा झूठ बोलना रहता है ना तो वो दाढ़ी होगी। ये तो पता लग गया जिसके दाढ़ी होती है वो झूठ जी नहीं बोलते, जिसकी दाढ़ी होती है वो बदअमाल नहीं होते। कहते दाढ़ी अभी नहीं रखेंगे, बिजनेस कर रखे हैं। क्यों झूठ बोल के तू लोगों की आंखें फोड़ के पैसा कमा रहा है, लोगों के गले काट के बिल्डिंगें बनाते हो, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। पूरी जिंदगी लाइट के अंधेरे में ला करके तुमने लोगों को 70 का कपड़ा 240 में बेचा, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। तेरी मर्जी थी, जितना चाहता अपनी चीज को बेच लेता, लेकिन धोखा दे के ना बेच। कहते हाजी साहब की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? घर जाएगा तो ऐप पता चल जाएगा, लाइट से बाहर निकला तो दिल से उतर जाएगा, इसलिए कह दिया खरीदा हुआ माल बेचा नहीं जाएगा। ये सब गलत है। अगर सोचते हो झूठ से रिस्क में बरकत होगी, अगर लोगों को धोखे देने से तेरी नस्लें पलेंगी तो गलत फहमी में हो। रज़्ज़ाक झूठ नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है, रिस्क उसे मिलता है जिसे खुदा दिया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते दाढ़ी रख लेंगे मगर कब? जब बिजनेस खत्म करेगा तब। फरमाया गया बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाओ, हराम के लुक्मों से बचाओ। हुजूर फरमाते हैं जो जिस्म हराम की रोजी से पलेगा अल्लाह कयामत के दिन उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जहन्नम का ईंधन। बचाओ अपने आप को, हराम के लुक्मों से बचाओ। एक बात याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने गाली दी है मुंह पे, बेटा सामने आ गया। तो सुने, अगर खेती में फसल में गलत दवा देते हैं तो फसल खराब हो जाती है, अगर बच्चों को गलत रोजी खिलाते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। जी जी हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाओ। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तुम मुर्ग मुसल्लम लाओ तब बच्चे अच्छे बने, नहीं, तरबियत का असर आपके लुक्मों पे है। उन्हें हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे, हराम खिलाओगे तो फिर बच्चे फर्माबरदार नहीं बनेंगे। तो बदलें अपने आप को। वो एक नौजवान था, लोग जरा सी बात में आके बह जाते, नहीं जी बात कर लेंगे देखा जाएगा, रिश्ते नहीं हो रहे। वो एक नौजवान, उसने दाढ़ी की फजीलत सुनी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा हज़रत जी मैं उस दिन तकरीर सुनना था आपकी, तो मैंने सुना कि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसकी उजरत भी हराम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा तो काम ही ये है, क्या करूं? अकीदे दुरुस्त होने चाहिए, अकीदे। तो दाढ़ी नहीं रखते, एक जवान ने दाढ़ी रख ली। अब्बा कहने लगा बेटे मैं हज करके आया, हुजूर के रोजे पे बेहोश होके गिर गया था। बेटे पे बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कहा यार बड़ा आशिक है मेरा बाप। उसने क्या किया? दाढ़ी रख ली। रिश्ता हो चुका था, जब दाढ़ी रख चुका ना, रिश्ता हो गया। अब ऐसा तो था नहीं 1 महीने पहले रिश्ता और 1.5 महीने बाद बारात, वक्त लगा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई। जब वो लड़का दूल्हा बन के ससुराल पहुंचा, ससुरालियों ने कहा नहीं जी हमें ये दूल्हा नहीं चाहिए, हमें तो वही दूल्हा चाहिए जिसको हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही है, कहा बात सच है वही है, लेकिन इसकी दाढ़ी नहीं थी। बेटे से कहिए निकाह करना है तो दाढ़ी मूंडे। जब इतनी बात कही ना तो बाप ने कहा बेटे इज्जत का मामला है, वरना बारात ऐसी लौट जाएगी। ऐसा करना नाई की दुकान पे जा दाढ़ी मुंडा दे। बेटे ने कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ बेटे इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी नहीं मुंडी ना तो बारात वापस चली जाएगी, तेरे बाप की तो इज्जत ही चली जाएगी। तो बच्चा कहने लगा अब्बा कहाँ गया वो इश्क जो तुम हुजूर के रोजे का बयान करते थे? कहाँ है वो मोहब्बत जो तुमने कहा था मैं हुजूर के रोजे पे बेहोश होकर गिर गया था, आज कहते हो मैं दाढ़ी मूंड दूं? बाप कहने लगा बेटे कोई बात नहीं, आज मूंड ले फिर मत मूंडना। बच्चा कहने लगा अब्बा निकाह हो ना हो हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। बेशक सुभान। कभी ऐसा इश्क किया हुजूर से? ये है इश्क हुजूर से। जवान कहने लगा अब्बा दुल्हन की बात करते हो, निकाह हो ना हो सुन्नत नहीं छोड़ी जाएगी। बाप को गुस्सा आया, मेरी इज्जत की फिक्र नहीं,
उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले की इज्जत अपनी जगह है। सुभान अल्लाह सुभान। आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन हुजूर की इज्जत है अपनी जगह। जब इतनी बात बच्चे ने कही, बाप ने कहा सुन बेटे, अब बात अब जब इज्जत की आ गई है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यहां से तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन जायदाद में हक नहीं मिलेगा, जमीन में हिस्सा नहीं दूंगा, जब मेरा बैंक बैलेंस है फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा, फैसला कर ले, तुझे दाढ़ी चाहिए या जायदाद चाहिए। उसने कहा अब्बा कुछ देर का वक्त दे। इतना कह के बाप के पास से बेटा उठा और अपने सर से सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर पे खड़ा हुआ, अपने बाप से कहने लगा अब्बा ले ये जायदाद तुझे मुबारक हो, मुस्तफा की सुन्नत मुझे मुबारक हो। ये कह के चला गया। बाप ने बेटे को दुत्कारा, कहा जा तो रहा है, आज के बाद कभी चेहरा ना दिखाना। बेटे ने कहा अब्बा याद करोगे, आज हुजूर के नाम पे सौदा करके जा रहा हूं, जान दे दूंगा लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगा। ये कह के बेटा चला गया। बाप ने बेदखल कर दिया। और मुझे बता तो सही, तूने मुस्तफा के लिए कितनी जायदाद छोड़ी है, हुजूर के लिए कितना अपना लुटाया है। कहते हुजूर प्यार नहीं करते हैं, अरे कुछ लुटा के तो दे। कसम खुदा की वो आशिक ऐसे थे। मुरादाबाद की सरजमीन पर जब अल्लामा काफी को फांसी दी जा रही थी, अल्लाह अकबर कहा था लोगों ने, ए काफी बता कोई आखिरी ख्वाहिश हो। तो काफी ने कहा था मुझे कागज कलम ला के दिया जाए, कुछ लिखना चाहता हूं। अल्लामा काफी को कागज कलम दिया गया। कहा लिखो, क्या लिखना चाहते हो। अक्लमंद खड़े थे, पढ़े लिखे खड़े थे। कोई सोच रहा था काफी बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने सोचा था काफी बेटों के लिए वसीयत लिखेंगे, किसी ने सोचा था काफी कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। लेकिन दुनिया हैरत में थी। फांसी के फंदे पे खड़े होकर के काफी ने लिखा था कोई कुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अदरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क के दावे तो सबके हैं, लेकिन सच्चे करना फिर देख अल्लाह कितना नवाजता है। जवान ने क्या छोड़ा, बीवी छोड़ी, बाप की जायदाद छोड़ी, चला गया। एक ही जोड़े कपड़े थे, बड़े बाप का बेटा था, आजकल का भिखारी तो नहीं था ना, जब मन चाहा तब हाथ फैला दिया। गैरत इजाजत नहीं देती हाथ फैलाने की। महीने बीत गए, कई महीने बीत गए। जवानों बदलो अपने आप को। सर्दी का मौसम आ गया, जब गया था तो गर्मी के कपड़े थे, अब ठंड लगने लगी। कभी किसी कोने में छुप के वक्त गुजारता है, कभी किसी कोने में, सुने बहुत गौर से, कभी किसी कोने में। जब ठंड हद से ज्यादा बढ़ी ना, कहने लगा यार आज रात कहां जाऊं। दिल में ख्याल आया चल मस्जिद चलते हैं। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी। जब सब चले गए ना, तो जो कपड़ा था नमाज पढ़ने का दरी नुमा, वो उस दरी को लपेट के बैठ गया। सर्दी की वजह से उसको लपेट के कोने में बैठ गया। उस मस्जिद का एक पड़ोसी बड़ा अमीर था, जब उसकी आंख लगी तो मुकद्दर जाग गए। उसके ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे गद्दों पे लेटा है, वो देख मेरा दीवाना, मेरा बेटा मस्जिद में ठंड में बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना आंख खुली, दौड़ लगाई, मस्जिद के पास आया। अल्लाह अकबर, कभी दाएं जाता है बाएं जाता है। मस्जिद में झांक के देखा, ना अंदर कोई ना बाहर कोई। ख्याल आया हुजूर तो ऐसे नहीं कहेंगे, कोई ना कोई तो मस्जिद में है। चारों तरफ निगाह डाली, एक कोने के अंदर गठरी सी देखी। उसने कहा ये सबके कपड़े में गठरी कैसी है। आया, जैसी कपड़ा हटाया, जवान को बैठे हुए देखा, हाथ पकड़ा, घर लेके गया, आलीशान बिस्तर दिया, अच्छे खाने खिलाए। जब सुबह का सवेरा हुआ, जब जवान जाने लगा, उसने हाथ जोड़े, कहने लगा यार कुछ दिन मेरे घर का मेहमान बन जा, मेरे घर कुछ दिन ठहर जा, ताकि मेरे भी नसीबे जाग जाए। उसने कहा मुझ में ऐसा क्या है जो तू मेरी मन्नतें समाजत कर रहा है। उसने कहा था यार कुछ तो तुझ में है, अगर तुझ में कुछ ना होता तो मदीने वाला मेरे ख्वाब में ना आता। का बता तो सही कौन सी नेकी करके आया है कि हुजूर ने ख्वाब में आकर के मुझे तेरा पता
किस्सा बताया है, इतना सुनता है, चीख मार के रो देता है। कहा रोया क्यों? कहा बात ही कुछ ऐसी है। कहा बता तो सही, कौन सा अमल किया है जो हुजूर को प्यारा हो गया है? कौन सी नेकी की है जब मुस्तफा तुझे बेटा कह के गए हैं? उसने रुख किया मदीने की तरफ, रो के कहता या रसूल अल्लाह, सिर्फ दाढ़ी रखी है तो इतना प्यार करते हो, अगर तुम्हारा हो जाऊंगा तो कितना प्यार करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे बेवफाई तकबीर, पर नारे रिसालत, इतना प्यार करते हैं। करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? सुभान अल्लाह, सुभान अगर हम बावफा होते तो क्या होते? खुदा की कसम, फिर गुंबद खजरा से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह, सुभान तूने अल्लाह, चाहा सुभान कि अल्लाह। नहीं चाहने वालों की तरह, उनके होके तो देखो। कसम खुदा की, जो दिल उनके दर्द में डूब जाता है वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। हुजूर से इश्क करो, दाढ़ी रख चेहरे पे, और फिर देख जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे बदलती है। खुद को बदला हुआ महसूस करोगे। अगर एक दाढ़ी का ये कमाल है तो फिर हुजूर का किरदार अपनाने का कितना कमाल होगा, कितना कमाल होगा। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नौजवानों, अल्लाह आपकी दोस्ती को सलामत रखे। किसे पता था कि आपका दोस्त, हमारा भाई घर से बेघर होगा, गरीबुल वतन होगा, मौत अपने पंजे गाड़ देगी। वो मौत जब पंजे गाड़ देती है तो फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं देती, एक सेकंड की मोहलत नहीं देती है। हाँ, मौत जब आती है ना तो फिर मौका नहीं देती। वो आज अपनी कब्र में है। हम तो ये गुमान करते हैं अल्लाह वो मगफूर हो, अगर मगफूर है तो उसके दर्जात में बुलंदी अता कर दे, आमीन। और अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो करबला वालों के सदक़े में उसको रिहाई अता फरमा दे। आमीन। वरना फरमाया गया, मेरे हुजूर ने फरमाया, दफन होने वाले की मिसाल एक डूबने वाले शख्स की तरह है। उस शख्स की तरह जो समंदर में डूब रहा हो, गोते खा रहा हो। डूबने वाला क्या करता है? हाथ मारता है। और बड़े बूढ़े कहते हैं डूबते को तिनके का, अल्लाह सलामत रखे, डूबते को तिनके का सहारा काफी, सहारा काफी होता है। अब जो कब्र में गया है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी मिसाल डूबने वाले की तरह है। फिर वो इंतजार करता है, किसका? तुम्हारे पैसों का नहीं, तुम्हारी दौलत का नहीं, जमीन का नहीं। इंतजार करता है काश कोई मेरे हक में हाथ उठा के दुआएं कर दे, आज मेरे हक में कोई हाथ उठा के दुआएं कर दे। फरमाया गया फिर उसकी मगफिरत के लिए महफिलें मुनक्किद होती हैं। कोई यार कहीं हाथ उठा देता है ना तो फिर फरिश्ते उसकी कब्र में उहद पहाड़ के बराबर नूर डालते। वो पूछता है यार अभी अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे यारों ने तेरी बख्शिश के लिए महफिल मुनक्किद की है। सुभान अल्लाह। आज वो एक जलसा सजा के बैठे हैं जिसमें तेरी मगफिरत की दुआएं हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो खुश होता है और दुआएं करता है। यार हो तो ऐसे होने चाहिए। कसम खुदा की, यारियां भी बेमिसाल है। ताजदार करबला इसका नाम रखा है कि यारी याद आ गई। इजाजत हो तो बता दूं, जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन। भी पीछे वाले लोग पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। भाई इनके लिए थोड़ा लंगर वंगर चला देते, जो थाली खड़े हैं कम से कम खाते पीते रहते। हाँ, चाय का इंतजार करते रहिए, मर्जी है आपकी। जरा कह दें या हुसैन, या अल्लाह हुसैन। सलामत रखे। फरमाया गया दोस्त जब भी बनाओ ना अच्छे बनाया कर, क्योंकि दोस्त से आपकी हालत का पता चल जाता है। आप क्या हैं या आपके दोस्त से पता चलेगा। आप क्या हैं या आपके दोस्त से पता चल जाता है। अच्छे दोस्त बनाया करो, और ऐसे दोस्त जो तुमसे प्यार करें, जो तुमसे मोहब्बत करें। सबकी यारियां कब्र तक होती हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं वो जिन्होंने ऐसे दोस्त बनाए जो मरने के बाद भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। यारियां कभी कभी बड़ी गहरी नजर आती हैं। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, उम्र शरीफ आपकी तकरीबन 8 या 6 बरस की थी। हुजूर की बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने शरीफ में एक अजीब बच्चा है। क्या?
कि वो आपके नवासे के पीछे पीछे अक्सर रहता है। जब ये चलते हैं ना तो वो इनके पैर की मिट्टी उठाता है, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। यारियां बताने लगा हूं, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। तारीख में उस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। एक सहाबी जब बुलाने के लिए गए ना तो ये बच्चा खाना खा रहा था। वो कहा बच्चे हुजूर ने बुलाया है, तेरी शिकायत की गई है। इतना सुना ना लुकमा छोड़ दिया, वो बच्चा दौड़ने लगा। बुलाने वाला पीछे, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे जा रहा है। किसी ने कहा शिकायत की गई और इतनी तेज। उसने कहा कोई आम हाकिम के पास नहीं जा रहा हूं, मदीने के हाकिम के पास जा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान। वो और हाकिम होते हैं जिनसे मुजरिम डरते हैं, ये तो वो हाकिम हैं जिनके कदमों में जाने के लिए दुश्मन भी दुआएं करते हैं। जब ये हुजूर की महफिल में पहुंचे ना हबीब इब्ने मुज़ाहिर, तो हुजूर बैठे थे। हुजूर की करवट में शहजादे बैठे थे। दोनों को आमने सामने हुए। मेरे हुजूर ने हबीब को बुलाया, फरमाने लगे हबीब इस बच्चे को जानता है? तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा जी। कौन है ये? कहा ये आपके नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के लगते जिगर है। कहा तुम्हारी एक शिकायत की गई है कि जब ये चलते हैं ना तो तुम इनके पीछे चलते हो। कहा जी। कहा इनके कदमों के निशान की जगह की मिट्टी भी उठाते हो? कहा हां। कहा सर पे डालते हो? कहा हां। आप फरमाते हैं ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? जब इतनी बात कही ना तो हबीब कहने लगे या रसूल अल्लाह, सारा जमाना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। हुजूर अगर ये खता है तो जो चाहे सजा दे दे, मैं गर्दन झुका के खड़ा हूं। मुस्तफा सर कटाने के लिए आपके इशारे पे तलवार तैयार हूं। मेरे हुजूर अपनी जगह से खड़े हुए, आपने यूं बाजू फैलाया, फरमाने लगे आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात के बारे में कभी सोचिए, अगर महराज में जाते हैं तो अर्श कहता है कि तलवों का बोसा मिल जाए। अगर पहुंचते हैं आप बैतुल मुकद्दस में, कसम खुदा की अंबिया कहते हैं पीछे खड़े होने की जगह मिल जाए। ये कितने नसीबों वाला बच्चा था। हुजूर खड़े हुए, फरमाते मेरे सीने से लग जा। बच्चा दौड़ के आया, हुजूर के सीने से आके लग गया। कसम खुदा की सारी प्यास बुझ गई थी, मुस्तफा ने सीने से लगाया। उसके बाद आपने एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ लिया और दोनों के हाथ में दे के कहा था या अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी दम तक इन्हें जुदा मत होने देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआ किसने दी? सुभान अल्लाह। हुजूर ने। अब गौर करें, बचपन की यारी, बचपन की। और फिर वो वक्त आया मेरे हुसैन मक्के से करबला जाने लगे, मक्का शरीफ से करबला जाने लगे। जब करबला के लिए आप रवाना हुए, आपने फरमाया लो ये मेरा खत, मेरा एक यार रहता है, उम्र 72 साल है, उस तक पहुंचा दो। खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था हबीब तेरा यार करबला जा रहा है, अगर तेरा जी चाहे तो तू भी आ जाना। मुअर्रिखीन लिखते हैं करबला में हुसैन बाद में पहुंचे थे, हबीब इब्ने मुज़ाहिर हुसैन से पहले पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह सुभान। ये हैं यारियां। और अल्लाह अकबर कैसी यारी निभाई। और यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेके क्लब में जाएं, यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेकर के डांस पार्टियों में जाएं। सच्चे यार वो होते हैं जो दोस्तों का हाथ पकड़ के मस्जिद में लेके जाते हैं, सुभान अल्लाह। जो दोस्तों का हाथ पकड़ के कुरान की महफिल में लाते हैं, जो दोस्तों का हाथ पकड़ के जलसों में लाया करते हैं, उन्हें सच्चे यार कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुज़ाहिर करबला पहुंचे। मेरे हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया था, यह भी कहा था जिसे जाना हो चला जाए, जिसे ठहरना हो ठहर जाए। अल्लाह अकबर। जब सुबह का सवेरा हुआ था, 10वीं मुहर्रम की सुबह में मेरे हुसैन ने जाने का हुक्म दिया तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पर रख के कहा था हुसैन इसलिए वापस कर रहे हो कि हमारी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं और ये सोच रहे हो कि लोग हमें सफेद दाढ़ी वाला समझ के आपकी जमात को कमजोर समझेगी। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था हुसैन मेरा वादा है, अगर सूरज निकलेगा और सबसे पहले इस जमात से कोई सर कटाने जाएगा तो वो कोई और नहीं होगा, तेरा 72 साल का यार हबीब इब्ने मुज़ाहिर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये यारियां थी और तारीख गवाह है। जब सुबह का सवेरा हुआ, हबीब इब्ने मुज़ाहिर सबसे पहले आ गए। हुर के बाद
क्योंकि हुसैन की जमात से नहीं थे, यजीद की जमात से आए थे। फिर हुर के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। वो इश्क देखो, अकीदा देखो, आके कहने लगे हुजूर इजाज़त दें। जैसे इतना कहा ना इजाज़त दें, आप फरमाने लगे हबीब 72 साल का बूढ़ा है, लाठी के जरिए चलता है, क्या लड़ेगा। कहने लगे इजाज़त तो दें, बस इतना करें अपने हाथ से मुझे आज सवार कर दें। कैसे अकीदे थे, अल्लाह अकबर। कहने लगे अपने हाथ से सवार कर दें। हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सवार करने के लिए हाथ पकड़ा ना, कहने लगे हुजूर याद है बचपन में आपके साथ रहता था, आपके कदमों की खाक सर पे डालता था, आज मेहरबानी करें कदम पीछे हटाएं, हबीब आपके कदमों की खाक उठाना चाहता है। ये इश्क आपने खाक उठाई, सर पे डाली, फिर सवार हुए, लाठी फेंकी, घोड़े पे सवार हुए। अब देखो निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं, मोहब्बतों की निस्बतें, दोस्ती की निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं। गौर करना प्यारे, घोड़े पर बैठने लगे और जब करबला के मैदान में गए, अमर इब्ने साद ने कहा था वो देखो हुसैन की जमात का 72 साल का बूढ़ा आ रहा है, 72 साल का, जाए कोई सर काट के लाए। 5 यजीदी आए, आपने तर्ज से सर जुदा किए, कहने लगे तुमने हमें पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तुम 72 साल देख रखे हो, तुम और हो हम और हैं। एक यजीदी कहने लगा यार एक काम मेरी मर्जी से कर लो। कहा क्या। कहने लगे कि हुसैन ने हमारा एक फौजी तोड़ लिया, हम भी तो एक आध तोड़ सकते हैं ना। कहा कैसे। कहा कि इन्होंने जन्नत का लालच देके तोड़ा, हम पानी का लालच देके तोड़ेंगे। पानी का लालच देके। कहा कैसे। कहा 3 दिन का प्यासा है, 72 साल का बूढ़ा है, कहो ना इससे कि ये पानी ले। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहने लगा तुम्हें नहीं पता ये हुसैन का फौजी है, पानी पे नहीं बिकेगा। का इजाजत तो दे, हो सकता है प्यास ले आए। इतना कहा, प्याला हाथ में लिया पानी का, खड़ा हो गया, कहने लगा 72 साल के बूढ़े तू 3 दिन का प्यासा है, होठ सूखे हैं, आजा हमारी जमात में आजा, तुझे पानी भी दिया जाएगा और आला मर्तबा भी तुझको दिया जाएगा, किसी कबीले का सरदार तुझे बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कह के पानी का प्याला दिखाया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, तलवार नीचे कर ली, घोड़े को एड़ लगाई, उधर चले जिधर से पानी का प्याला आ रहा था। जैसे पानी के प्याले की तरफ बढ़े हैं, यजीदी हंस कर कहने लगा देख मैंने कहा था मैं हुसैन का फौजी तोड़ सकता हूं, पानी के लालच में आ जाएगा। इधर हबीब बढ़े हैं, उधर वो यजीदी बढ़ा, आया करीब, पानी का प्याला लेकर के उठा के कहने लगा लो हबीब हमें तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आया है, ये पानी पी लीजिए। आहिस्ता से हबीब ने घोड़े की सीन से पैर निकाला और इतनी जोर से ठोकर मारी कि जो पानी लेके आया था प्याला उसके सर पे लगा। उसने कहा तुझे क्या हुआ है, पानी प्याला नहीं है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पानी खरीदेगा। का जो हुसैन के हाथ पे भी गए हैं उन्हें जमाने की दौलत खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह ये सुभान। होते हैं हुसैनी। तो अगर आप बिके हैं किसी पे ना, तो फिर कच्चे नहीं रहना है, पक्के बनना है। सिर्फ नारों के लिए रज़वी नहीं, किरदार में भी रज़वियत होनी चाहिए, वजूद में भी रज़वियत होनी चाहिए। यही तो वजह है ना जो दूसरे लोग हमें ताने देते हैं कि ये नारे लगाने वाले एक दिन नमाज नहीं पढ़ते, एक दाढ़ी का बाल नहीं रखते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, सजा चेहरे पे सुन्नत, बता हम रजा वाले हैं। हाँ बताओ हम रजा वाले हैं, अखलाक भी बेहतर करो, किरदार भी बेहतर करो। और एक बात याद रखो, वो यार अपने ही हाथ का किया हुआ काम आएगा, अपने हाथ का, दूसरों की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी है सबको ऐसे ही यार मिल जाए जैसे भाई तफसीर को मिले, सबको ऐसे दोस्त मिल जाए, जरूरी नहीं है। इसलिए कि हमने बेटों को बाप की कब्र के निशान भूलते हुए देखा है, हमने बच्चों को मां की कब्र भूलते हुए देखा है। अगर औलाद मां बाप की कब्र भूल सकती है, गारंटी है कि दोस्त याद रखें। याद आएगी कभी पार्टी में, कह देंगे एक था हमारा यार बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आता था यार, फला जगह दुकान पे गए थे, 1 रुपया खर्च करने नहीं दिया। कसम खुदा की जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, तुम्हारे मरने के बाद लोग कहें बड़ा अच्छा था, किसी यतीम को भूखा ना सोने दिया, बड़ा अच्छा था किसी गरीब को रोने ना दिया, बड़ा अच्छा था किसी मोहताज को तड़पने ना दिया। ऐसे अखलाक बनाओ, मौत की तैयारी करो, सबको मरना है। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, उससे पहले अपनी कब्र की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। लोग कब तक याद रखते हैं? 40वें तक, बहुत याद रखते हैं तो बरसी तक। उसके बाद
कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो। जब तुम अपनों की कब्रों पे फूल चढ़ाने जाओ ना, देखना वहां पे कितनी कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। तख्ते बैठ गए कब्रों के, आज अपनों को लोग देख रहे हैं, कोई आए, कोई आने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। कब्रें बैठ गई, हड्डियां चमक रही हैं। हाँ, हमें बदन के कपड़े तो याद हैं, बिल्डिंग का पेंट तो याद है, हर साल का बीमा कराना तो याद है, लाइफ इंश्योरेंस तो याद है। अगर याद नहीं है तो बाप की कब्र याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो उस मां की कब्र याद नहीं जिसने हमें खून जिगर पिला के जवान किया है, अगर याद नहीं तो उस बाप की कब्र का निशान याद नहीं जो तड़पती धूप में, कड़पती धूप में मजदूरी करके हमारे शौक पूरे करता रहा, अगर याद नहीं तो उस मां की कब्र याद नहीं जिसने गर्मी में तपती हुई धूप में रोटी बना के खिलाई। वो यार सोचा भी करो कभी कभी, कौन लेटे हैं कब्रिस्तान में? ये वो लेटे हैं जिस मौसम में हमारे पैसे गिनने दिल नहीं करता था, उस मौसम में हमारे लिए ये चूल्हे के आगे बैठ के रोटी बनाया करती थी। इसमें वो लेटी हुई है जिसने रातों को जाग के हमारी आंखों को नींद बख्शी है। इसमें वो लेटी है जिसने गर्मी में खुद तो पसीना बर्दाश्त किया है, हमें आंचल की हवाएं दी हैं। कभी कब्रिस्तान जाके ये सोच लिया करो। इसमें वो लेटा है जिससे एक दिन कहा था मुझे कीमती जूते चाहिए, तो वो 3 दिन के बाद लौट के आया था। मैंने कहा था अब्बा 3 दिन क्यों लगा दिए? उस बाप ने कहा था बेटे तूने ख्वाहिश जाहिर की थी, बाप की औकात न थी कि जेब से जरूरत पूरी कर देता, ओवर टाइम ड्यूटी की बेटे ताकि तेरी पसंद के कपड़े ला पाता, तेरे पसंद के जूते लेके आता, इसलिए लेट आया हूं। और हाँ हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके साहिबो उन कब्रों में जाके झांका करो जिन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्हें तुम्हें बोलना सिखाया है, उन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, इन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हारे सीने को ताकत बख्शी है। हाँ हाँ, इन कब्रों में वो लेटे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें नाम दिया है, जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी है। आज जवान कह देता है मेरे बाप ने दिया क्या है, ओ हया कर शर्म कर। ये कहता बाप ने क्या दिया है, दावे के साथ कहता हूं आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने क्या दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात, आधार कार्ड से नाम हटा, सुभान अल्लाह। तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने दिया क्या है। जिस दिन नाम हट गया ना आधार से बाप का, लोग हलाली कहने वाले नहीं मिलेंगे। जो समाज में इज्जत है बाप की वजह से है, जो वकार है बाप की वजह से है। बड़ा तकलीफ होती है। एक बड़े मियां आए ना तकरीर के बाद, भीड़ बहुत थी मुसाफा करने वालों की, और कुछ लोग जो दावतें देते हैं ना वो मौलवी को अपने बाप की बपोती समझ लेते हैं। कहते कोई मिलेगा तो हमारी मर्जी से, मुसाफा करेगा तो हमारी मर्जी से। क्यों बे, तू मौलवी का ठेकेदार है? तो लोग मिलने नहीं दे रहे। नहीं हजरत नहीं मिल। मैंने देखा ना एक बूढ़े को, बड़ी कोशिश कर रहे थे बड़े मियां, मैंने कहा यार चचा को आने दो। जब वो आए ना तो मुझसे लिपट के रोने लगे। मैंने कहा चचा क्यों रोए? उसने अपनी ये आस्तीन उठाई ना तो यहां से यहां तक हाथ फटा था। कहने लगे मौलाना परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है, परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। यार दुख होता है, बंद करो ना फिर जलसे, अगर नहीं संभलना है तो। क्या फायदा रातों रात जाग के? अगर तुम बाप की इज्जत ना कर सके तो कैसे मुंह दिखा के कहोगे हमने हुजूर की इज्जत की है? मुझे भी समझाओ ना। वो आला हजरत का इश्क कौन सा है कि तुम आला हजरत के नारे लगाते रहो और बाप को गालियां दे के घर से बाहर निकाल लो? पक्का रज़वी वही होता कि जो बाप का भी फर्मा बरदार हो, मां का भी फर्मा बरदार हो। ये कान खोल के सुन लेना। और मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और हुजूर उसी को देंगे जो हुजूर के अखलाक को भी अपनाएगा। लोग कहते हैं कि साहब हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या? वो कभी पड़ोसी से पूछना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। जब तू पैदा हुआ ना इतना नन्हा सा था, ठंडी हवा का एक झोंका आया तुझे निमोनिया करके चला गया, तेरे फेफड़े जाम हो गए, तेरी नाक बंद होने लगी। सर्दी सिर्फ तुझे नहीं तेरे बाप को भी लगती थी, तेरी मां को भी लगती थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं, अगर इसको फपारा ना मिला तो बच्चा मर जाएगा। और यार फिर उन्होंने सर्दी को सर्दी ना जाना, तुझे कपड़ों में लपेट के पूरा मौसम सर्दी का अपने ऊपर गुजार दिया। लेकिन तेरे सीने की सांसें ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। हां, तेरे सीने की सांसें तलाश करके लाए। डॉक्टर ने कहा यह बचेगा नहीं, इसके दिल में छेद है,
बाप को कौन लग जाएगा? बाप को कोई नहीं लग सकता। बाप ने कह दिया अगर इसके दिल में छेद है, डॉक्टर बता अगर मेरा दिल निकल सकता है तो निकाल ले, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे बेटे को तो जिंदगी मिल जाएगी। कहां से लाओगे बाप का बदल? अल्लाह की कसम अगर ये चला गया ना तो दुआएं दे के, पैसे लेके दुआएं देने वाले हजारों पीर मिलेंगे, लेकिन बिना लालच के दुआएं देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तकलीफ होती है। लोग कहते हैं मैं हर जुमेरात को बरेली जाता हूं। हर जुमेरात को तू बरेली जाता है, बता हर शाम को मां के पास जाता है कि नहीं? हर सुबह को बाप के पास जाता है कि नहीं? हर जुमेरात को बरेली जाना फख्र की बात है। हाँ हम भी कहते हैं जाया करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सुबह शाम मां बाप के कदमों में भी बैठा करो। बैठे हम नहीं, महीने बीत जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं मां तुमने कब से नहीं खाया।